नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान द्वारा यूट्यूब चैनल पर। और मैं लेके आया हूं आपके लिए लैब इंस्टेंट के लिए विज्ञान का सेशन जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपना जो दूसरा जो इसी का प्लेटफॉर्म है जीजीडी का ओपीडी, उस पर अपन ये जो क्लासे होगी वो लगेगी। और आज जो है वो है अपने सिलेबस का डिस्कशन है कि आज अपने सिलेबस में जो विज्ञान जो बायोलॉजी है उसके लिए मैं आपके लिए जो है सिलेबस बताने जा रहा हूं। और कल से आपके नेक्स्ट में इसकी क्लासें रेगुलर आती रहेगी और टाइमिंग आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट जिसमें विज्ञान का सेशन जो 100 मार्क्स का है, सॉरी 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, उसके सेकंड पेपर है। ठीक है, तो देखते हैं अपने सिलेबस की तरफ कि क्या क्या इसके अंदर है। और सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं वो है बायो का सिलेबस। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक है और जिनको अपन क्रम से या फिर जैसे जैसे सीक्वेंस के हिसाब से कि कौन सा फर्स्ट टॉपिक होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कि जो शुरुआत कहां से करनी है वहां से अपन स्टार्ट इसको करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने सिलेबस डिस्कशन की तरफ। ये है विज्ञान का सेकंड पेपर है। ठीक है, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, तीनों जो होगी वो इसके अंदर शामिल है। अब कौन से लेवल तक पूछे जाएंगे वो है इसके अंदर। सबसे पहला है आपका विज्ञान का रहेगा वो सेकेंडरी रहेगा, सेकेंडरी स्तर तक रहेगा विज्ञान का। जो विज्ञान में जिसमें कॉमन जो है साइंस सबके आएगी, ठीक है, वो रहेगा आपका सेकेंडरी स्तर। फिर उसके बाद में है जीव विज्ञान जो बायोलॉजी का है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो अपन देखने जा रहे हैं। जो आपका रहेगा सीनियर सेकेंडरी का, सीनियर सेकेंडरी का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका जीव विज्ञान में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसको अपन देखेंगे। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंदर आपका सेकेंडरी का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है इसका भाग अ है। ठीक है, अ भाग के अंदर जो है आपको कुछ बॉटनी के पार्ट है इसके अंदर, और ब भाग के अंदर आपको मिलेंगे कुछ जूलॉजी के भाग, यानी वनस्पति विज्ञान और जो है वो जीव विज्ञान जो है वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, प्राणी शास्त्र। जनरल कैरेक्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे अपने को किसके, एल्गी के। तो देखो ये प्लांट को अपन जो है वो 5 भागों के अंदर, सॉरी प्लांट को पूरे किंगडम को अपन 5 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, मोनेरा है, प्रोसिस्टा है, फंजाई है, एनिमेलिया है और प्लांटी है। तो एल्गी भी प्लांटी के अंदर इसको पढ़ेंगे। सेवाल जो है, ठीक है, नीचे आपको इसमें ये दे भी रखा है सेवाल। फिर है फंगी, फिर है लाइकेन। ठीक है, फंगी कवक के बारे में। ठीक है, इनके जनरल जो कैरेक्टर है वो पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर के अंदर अपन जैसे देखेंगे कि ये इनका हैबिटेट कैसा होता है, ठीक है, कहां पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें देखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, वो सामान्य लक्षण जो होंगे। अच्छा, कुछ इंपोर्टेंट जो है एल्गी है उनके बारे में भी पढ़ेंगे जो अपने लिए उपयोगी भी है। उसके बाद में सेम जो है रहेगा अपने फंगी के लिए। ठीक है, लाइकेन, लाइकेन जो होता है इन दोनों का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जिसको सहवाग बोला जाता है, इन दोनों का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। लाइकेन उनके बारे में। ब्रायोफाइटा थोड़ा सा एल्गी से थोड़ा सा डेवलप है ब्रायोफाइटा। उसके बाद में आएगा अपने पास में टेरिडोफाइटा। ठीक है, जो प्लांट के अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में है कि भाई जैसे पहले सबसे पहले एल्गी पढ़ना पड़ेगा, सबसे छोटे, फिर उससे बड़े, ठीक है, और थोड़े डेवलप, और उससे भी डेवलप जो है वो जिम्नोस्पर्म है, और उसके बाद में आएंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी, और फिर आते हैं आवर्त बीजी जिसको बोलते हैं अपन पुष्पीय प्लांट बोलते हैं। इनके जो है सामान्य जो होंगे कैरेक्टरिस्टिक वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसके बाहरी संरचना कैसी है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर अपन देखें एंजियोस्पर्म की ही पढ़नी है। किसकी पढ़नी है, एंजियोस्पर्म, यानी आवर्त बीजी जो पादप है उनके बारे में अपने को उनकी बाह्य संरचना पढ़नी है। बाह्य संरचना में क्या क्या आएगी कि सबसे पहला तो है स्ट्रक्चर और मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। देखो पहले चीज रूट का स्ट्रक्चर कैसा है वो पढ़ेंगे, कौन कितने तरह की रूट होती है वो पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद में है जैसे सेम जो रहेगा स्टेम, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे अलग अलग तरह के जो स्टेम होते हैं वो पढ़ेंगे। उसको बोला जाता है मॉडिफिकेशन। ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन आवर्त बीजी पादपों के में मूल में रूपांतरण जो है, मॉडिफिकेशन रूपांतरण जो है वो किस प्रकार से, स्टर्म जो होता है वो किस में रूपांतरित होता है। ठीक है,
जैसे अपन पोटैटो है तो पोटैटो एक ट्यूबर फॉर्म है, ठीक है। तो इसी तरह से स्टेम जो है वो पोटैटो स्टेम है, लेकिन अपन उसका रूपांतरण जो है वो ट्यूबर फॉर्म में होता है, ठीक है। रूट में भी बहुत सारे हैं, लीफ में भी है, ठीक है। तो इनके बारे में, इनकी बाह्य संरचना जो है वो किस तरह से होती है, इनके बारे में अपन यहाँ पे देखने जाएंगे, ठीक है, या देखा जाएगा। उसके बाद में थर्ड जो है वो एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना उसकी, ठीक है। पादप में आंतरिक संरचना के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसमें अपन ने इसको देखा मैरिस्मेटिक टिश्यू जिसको विभजोतक बोला जाता है। फिर जो होता है वो परमानेंट टिश्यू होते हैं। परमानेंट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, यानी स्थायी जो होते हैं, एक तो होता है स्थायी और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है, मृदु उत्तक है, दर्दो उत्तक है, स्थूलोकोण उत्तक है, इनके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। फिर इनका टिश्यू सिस्टम कैसा रहता है, ठीक है, टिश्यू सिस्टम कैसा रहेगा, कौन से टिश्यू कहां पे रहेंगे, एपिडर्मिस वाले कहां पे रहेंगे, कॉर्टेक्स में कौन रहेगा, ठीक है, और मेडुला के अंदर कौन रहेगा या मज्जा के अंदर कौन रहेगा। फिर होता है सेकेंडरी ग्रोथ को देखेंगे, जैसे पेड़ों के अंदर जो वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उनकी चौड़ाई के अंदर जो वृद्धि होती है वो आती है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, जो होती है द्विबीजपत्री पौधों के अंदर पाई जाती है। ये किसमें होती है, द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, ठीक है। तो उनको देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। आपने देखा होगा कि भाई टिम्बर में जो है, जो फर्नीचर जो बनते हैं टिम्बर से, ठीक है, लकड़ों से, तो उनके अंदर आपने देखा होगा वलय मिलती है। जो वलय जो होती है उनको एनुअल रिंग बोला जाता है, वार्षिक वलय बोला जाता है, ठीक है, और वही सेकेंडरी ग्रोथ के परिणाम होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है इसमें चौड़ाई के अंदर जो है प्लांट की वृद्धि होगी, तने की वृद्धि होती है, ठीक है, और जो एनुअल रिंग की संख्या जो होती है वो हर साल क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और एनुअल रिंग के आधार पे, वार्षिक वलयों के आधार पे ही पेड़ों की जो है वो उम्र निकाली जाती है कि भाई पेड़ जो है वो कितना पुराना है या नया है, ठीक है। तो पादप में शरीर के उत्तक तंत्र और द्वितीय वृद्धि के बारे में अपन इसमें देखेंगे। नेक्स्ट, पादप में कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे अपने अंदर जैसे उत्सर्जन होता है, ठीक है, पाचन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये सारे प्रोसेस जो है वो पादप के अंदर भी होते हैं। लेकिन पादपों के अंदर कौन कौन से मेंस है, तो पादपों के अंदर देखना है कि परागण की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है, जल का अवशोषण पादपों के अंदर कैसा होता है। जैसे प्लांट जो होते हैं वो कई मीटर तक लंबे होते हैं, तो उन प्लांटों के अंदर जड़ से पानी इतनी ऊंचाई तक कैसे जाता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। रसायन वगैरह जो होते हैं उन वो क्या होते हैं उनके बारे में, वाष्पोत्सर्जन है जैसे ट्रांसपीरेशन है उनके बारे में देखेंगे अपन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप में वृद्धि और पादप में कौन कौन सी गतियां पाई जाती है, ठीक है, जिसमें प्रकाश अनुवर्ती गति होती है। एक होता है जिसमें नेस्टिक मूवमेंट होता है, जिसमें ग्रोथ नहीं होती है, केवल और केवल मूवमेंट होता है, जैसे टच मी नॉट प्लांट है, ठीक है, चुई मुई का पौधा है, जैसा हाथ लगाते ही वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाता है, तो उसमें केवल क्या हो रही है, गति हो रही है, ठीक है। तो गतियां देखेंगे अपन। दूसरा, पौधे के कुछ भाग जो होते हैं वो लाइट की तरफ जाते हैं तो प्रकाश अनुवर्ती, जल की तरफ जाते हैं तो जलानुवर्ती गति, तो ये गतियों के बारे में अपन देखेंगे। दूसरा, पादप में वृद्धि कैसे होती है तो ये देखेंगे अपन। श्वसन कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो इनके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। तो ये अभाग के अंदर अपने हैं जिसके अंदर पादपों के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ले लो बली, ये अपना सिलेबस है, ये शुरुआत जो होती है वो सिलेबस से ही है, ठीक है। क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है अपने को, ये सारा माइंड में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर पर्यावरण अध्ययन जो है, इसके अंदर जो मेन जो टॉपिक जो रहता है वो पारिस्थितिक इकोसिस्टम रहता है अपने, ठीक है। उसकी संरचना कैसी है, उसके प्रकार कौन कौन से इकोसिस्टम है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन से हैं। अच्छा, उसमें मेन जो है वो ऊर्जा का प्रवाह वो कैसा है वो देखेंगे अपन, ऊर्जा का प्रवाह कैसा रहता है, ठीक है। उसके बाद में जैव भू रासायनिक चक्र जैसे CO2 चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, फास्फोरस चक्र है, ठीक है, ये इनके बारे में कौन कौन से जो चक्र है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पारिस्थितिक अनुकूलन क्या है इनके बारे में देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनके बारे में। समष्टि की पारिस्थितिकी कैसी है होती है, और जैव विविधता जिसको बोलते हैं अपन बायोडायवर्सिटी, इनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये भी अभाग का है जो अपन आगे इसको क्रम से पढ़ते रहेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहता है अपना बायोटेक्नोलॉजी के। बायोटेक्नोलॉजी का जनरल अकाउंट, मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, किस प्रकार से अपने लिए उपयोगी है और इसमें क्या क्या चीजें होती है, उनके बारे में जनरल अकाउंट उसका देखेंगे। ठीक है, यानी जनरल जो सामान्य जानकारी है बायोटेक्नोलॉजी की, जैव प्रौद्योगिकी की, वो अपन देखेंगे इसके अंदर। दूसरा होता है इसके अंदर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, जैसे इंसुलिन आपने नाम सुना होगा, ठीक है, डायबिटीज जिससे कमी के कारण होती है, तो इंसुलिन जो है वो अपने जो इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वजह से क्या करते हैं अपन, संश्लेषित करते हैं, इनको अपन लैब के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो पुनर्योजित डीएनए उसमें बहुत ही काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है पुनर्योजित डीएनए? पुनर्योजित का मतलब होता है डीएनए के अपना वाला डीएनए जो होता है या अपना जो वांछित डीएनए है वो किसी प्लाज्मिड के साथ में या वेक्टर के साथ में उसको जोड़ा जाता है। उसी टेक्निक को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि एक डीएनए जो है प्रॉपर डीएनए, उसके साथ में किसी को फॉरेन डीएनए को अपन जोड़ दें, ठीक है, तो वो जो बनेगा डीएनए उसको बोला जाएगा पुनर्योजित डीएनए। और इसको कहां पे उपयोग लिया जाता है, इनके बारे में अपन जैसे टॉपिक आएगा अपन पढ़ते रहेंगे। फिर होता है इनसे बनने वाले जो जीव जो होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है ट्रांसजेनिक। क्या बोला जाता है? ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक वे जीव जो होते हैं जो डीएनए के हेरफेर से उनको बनाया जाता है, ठीक है, या अल्टर करके उसमें जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करके अपना वांछित गुणों को प्राप्त करने हेतु उनको ये बनाते हैं। ठीक है, जिसमें उनको पादपों को या जंतुओं को ट्रांसजेनिक पादप या जंतु कहा जाता है। और उसका नैतिक मुद्दे, ठीक है, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग। अच्छा, ये अपने लिए कैसे नैतिक मुद्दे जो होंगे वो अपने लिए है, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। कृषि और जो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर है, जैसे मैंने अभी इंसुलिन का बताया, तो वो चिकित्सा क्षेत्र में, इसी तरह से बीटी कॉटन वगैरह आते हैं वो आपका कृषि क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपने लिए बहुत सारे अनुप्रयोग है जिनके वो उपयोगी है, उनके बारे में भी अपन देखेंगे। अच्छा, फिर सेवन जो है वो आपका रहेगा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द प्लांट्स, यानी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके बायोलॉजिकल नेम तो अपने को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और उन पादपों के कौन से भाग से क्या चीजें अपने लिए जो है उपयोगी है उनको अपन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अफीम है, पेपेवर सोमनीफेरम है, बहुत सारे प्लांट है जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंट होती है। ठीक है, राउलपिया सर्पेंटिना है, ठीक है, कुकुरमा लौंगा है, ठीक है, हल्दी वगैरह, तो इनको भी अपन पढ़ते रहेंगे कि ये कौन से पार्ट से कौन से एल्कोहल जो होते हैं वो निकलते हैं। नेक्स्ट है जिसमें अपन देखेंगे सेल स्ट्रक्चर की। तो मैं शुरुआत जो करूंगा वो यहां से ही करूंगा सेल स्ट्रक्चर के, क्योंकि सबसे पहले अपने को सेल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत ही इसी से हो रही है। बायोलॉजी की शुरुआत जो होती है वो सेल से होती है। ठीक है, और सेल जो है उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो अपन पहले शुरुआत बेस से करेंगे और धीरे धीरे अपन ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, ताकि आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए क्या हो, आसानी रहे। ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए सारी चीजें और अपन देखते हुए रहे कि भी क्या है। तो शुरुआत होनी बहुत जरूरी है, शुरुआत अच्छी होनी भी जरूरी है, और शुरुआत में आपका बेस होना भी जरूरी है कि भाई सेल जो है वो अपनी बेसिक यूनिट होती है किसी भी लाइफ की, तो उसको पढ़ना पहले जरूरी है। तो उसमें दो तरह की सेल आती है, एक तो प्रोकैरियोटिक आती है, एक यूकैरियोटिक आती है, जिसमें असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता, या न्यूक्लियस तो होता है लेकिन उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो एब्सेंट होती है, और कई सारे ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकाएं जो होते हैं वो वहां पे एब्सेंट होते हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। अपने अंदर जो सेल है वो कौन सी, यूकैरियोटिक सेल है, इसको वी कैन से जो कंप्लीट सेल है, जो पूर्ण सेल है, वो अपन कह सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल होती है। फिर उसके बाद में कई सारों में सेल थ्योरी दी हुई है, ठीक है, तो उनको पढ़ेंगे। और एक जो होता है वो सेल डिवीजन होता है, तो दो तरह के सेल डिवीजन होता है, एक तो होता है समसूत्री और दूसरा जो होता है वो होता है अर्धसूत्री। ठीक है, तो दो तरह के हैं, समसूत्री है विभाजन, और दूसरा जो विभाजन जो है वो कैसा है, अर्धसूत्री विभाजन है। इसको अपन देखेंगे ये किस तरह से होता है और किस तरह से ये उपयोगी है। ठीक है, तो ये था अपना एक टॉपिक वाला, तो ये थे अपने अ वाले भाग के। अब अपन जो ले रहे हैं वो है बी वाला भाग। बी वाला भाग जो रहेगा वो प्राणी शास्त्र, मतलब जंतुओं के लिए। ठीक है, जंतु विज्ञान जो होगी वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, जिसके अंदर जूलॉजी आती है। सबसे पहले इसमें भी जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स के अंदर अपने को पढ़ने जाना है वो क्या है, मेंडल्स के लॉ। मेंडल जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें कई सारे लॉ दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें जो मेन जो लॉ है वो है प्रभाविता का नियम है, और दूसरा जो है वो पृथक्करण का नियम है।
ठीक है, या युग्मकों की शुद्धता का नियम है। तीसरा जो नियम है वो स्वतंत्र अपव्यय का नियम है, ठीक है। और एक जो और चलता है वो जैसे आगे और चलेंगे अपन, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, वो इसके तो अपवाद भी है कुछ, ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा अपन देखेंगे। जनरल जो टर्मिनोलॉजी जो है वो अपन शब्दावली जो रहती है इसकी कई सारी रिसेसिव जो ट्रेड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, होमोजाइगस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस जो होते हैं वो क्या होते हैं, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, ये कुछ परिभाषा जो है जिनको अपन मेंडल की शब्दावली के अंदर इनको पढ़ेंगे। फिर होता है डीएनए आरएनए की संरचना को देखेंगे कि डीएनए आरएनए किस तरह से बने हुए होते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है, और डीएनए मैन है, ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉम्बिनेंट, जैसे यहां से अपन पढ़ेंगे वो उधर भी काम आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले में, ठीक है। संरचना उसकी कैसी होती है, वंशागीति, क्योंकि डीएनए जो है वो जेनेटिक यूनिट होती है और वही क्या करती है, अपने गुणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके या प्रदर्शित करती है। अच्छा, ले जाने का काम जो होता है वो क्रोमोसोम करते हैं, ठीक है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ है, और जीन जो होती है वो क्या होती है, वो जेनेटिक यूनिट होती है। आणविक आधार, गुणसूत्रों की संरचना कैसी होती है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसा होता है, और आनुवंशिक विकार क्या है। देखो, गुणसूत्रों की संरचना जो है वो अपने अंदर जो होती है वो 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अपन गुणसूत्रों की संरचना देखेंगे कैसे वो व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि मनुष्य के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, वो सेक्स डिटरमाइनेशन जो होता है वो कैसे होता है वो अपन वो देखेंगे। इसके अंदर जो आनुवंशिक विकार जो है वो दो तरह के आनुवंशिक विकार है। एक तो होता है जो क्रोमोसोमल आनुवंशिक विकार होता है, एक जो होते हैं वो जीन के अंदर कोई चेंज आने के कारण जो आनुवंशिक विकार होते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फेनिलकीटोनुरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, इनको अपन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसके अंदर टनल सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, इन सिंड्रोम को वहां जो है वो गुणसूत्रीय विकारों के अंदर देखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर रहता है। फिर है जंतु जगत जो है उनका वर्गीकरण। जंतु जगत जो है वो अकशेरुकी और कशेरुकी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अकशेरुकी जो है जिनके अंदर पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेलमिंथी, एस्केहेलमिंथी, निमोटोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारी जो है वो इकाइनाडर्मेटा है, ठीक है। ये सारे जो है वो हेमिकोडेटा तक वो अपन पढ़ेंगे कहां पे, अकशेरुकी में, ठीक है। फिर आता है कशेरुकी में जिसमें कॉडेटा, ठीक है, तो कॉडेटा के अंदर अपन पीसीज है, एवीज है, ठीक है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, मैमेलिया है, वो सारे इनके अंदर इनका पढ़ेंगे, तो वो वर्गीकरण इसमें देखेंगे। तो कॉडेटा और नॉन कॉडेटा जो है वो भी अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में है अपने कुछ सिस्टम जो है बॉडी के अंदर जो अपने ह्यूमन के अंदर चलते हैं मानव में। एक तो पाचन तंत्र है, ठीक है, उसके बाद में जो है श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन, पाचक एंजाइम्स, ठीक है, ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में भी देखेंगे। प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, शर्करा क्या है, विटामिन कौन कौन से हैं, ठीक है, पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद में गैसों का विनिमय श्वसन तंत्र में कैसा होता है वो देखेंगे। ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन जो है वो क्या है। उसके बाद में है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है जो श्वसन में चलती है, ठीक है। उससे भी पदार्थ जो होते हैं उसके आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है वो है, ठीक है। वृक्क की संरचना है, किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में है उसकी कार्य की पूरा आ गया, मतलब ये जो सारे जो तंत्र है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, प्रोटीन है, विटामिन है जिसमें डीएनए आरएनए ये भी इसी में आएंगे वैसे, ठीक है, और उत्सर्जन तंत्र है, ये सारे तंत्र जो है विटामिन है, ठीक है, ये सब जो पोर्शन रहेगा वो इसका रहेगा। फिर है सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो उसके अंदर अपन हार्ट की संरचना देखेंगे, ठीक है। अच्छा, रक्त परिसंचरण में हृदय की संरचना, हृदय कैसे क्रिया करता है उसकी कार्य की देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में रक्त को देखेंगे, रक्त समूह क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे, रक्त का संगठन कैसा होता है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो प्लेटलेट जो थक्का जमाती है वो देखेंगे। लसिका तंत्र क्या है उसके बारे में तो पढ़ेंगे। लसिका के जो है वहां पे एंटीबॉडीज की जो रिएक्शन है, ठीक है, उनको देखेंगे, ठीक है। और अंतस्रावी ग्रंथियां जो है उनके बारे में और उनसे निकलने वाले हार्मोनों को, उनके प्रकारों को अपन पढ़ेंगे कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है और उसका अपने शरीर में क्या महत्व है,
ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो परिचलन तंत्र, ठीक है, अंतस्रावी तंत्र, हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह ABO, ठीक है, फिर RS फैक्टर प्लस माइनस वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव, रक्त का थक्का जमना, लसिका ग्रंथियां, एंटीजन और एंटीबॉडीज, अंतस्रावी ग्रंथियों तथा उनके हार्मोन्स। ठीक है, तो ये जो है वो इसमें ये टॉपिक जो रहेंगे वो इसके अंदर रहेंगे। यानी पूरा अपने कहते हैं कि जो एनाटॉमी जो है, आंतरिक जो संरचना है, ठीक है, और सिस्टम जो है उनके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे जिसमें अंदर मस्तिष्क की संरचना पढ़ेंगे, मस्तिष्क के भागों के बारे में देखेंगे, और ये जो है मस्तिष्क जो आता है वो कौन से तंत्रिका तंत्र का भाग है, जो है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ENS। ठीक है, ENS क्या होता है, PNS क्या होता है और CNS क्या होता है, इनमें कौन कौन से भाग आते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पे मस्तिष्क जब पढ़ेंगे तब अपन इसको देखेंगे। उसके अलावा आंख की संरचना जो है वो कैसी है, कैसे वर्क करती है, वो आंख और कान की संरचना अपने देखेंगे। ये सारे टॉपिक जो है वो NCERT के अंदर अपने को 11th-12th के टॉपिक में है। न्यूरॉन की संरचना और तंत्रिका संवेग जो होते हैं वो कैसे ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, जो आवेग जो होते हैं वो अपने मस्तिष्क तक कैसे पहुंचते हैं, या मस्तिष्क के जो आवेग जो होते हैं वो अपने अंगों तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, इनके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में है पेशी तंत्र। पेशी तंत्र, पेशियां, मसल्स, ठीक है, पेशियों के प्रकार और पेशियों में संकुचन, यानी जो पेशियां मसल्स कैसे काम करती है वो देखेंगे। ठीक है, पेशियां क्या होती है, पेशियों के प्रकार कितने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो होगी वो इस टॉपिक के अंदर रहेगी। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, टाइप ऑफ द मसल्स, ठीक है, एंड द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव प्रजनन तंत्र, ठीक है, या जनन तंत्र, जिसमें प्रजनन तंत्र दोनों के देखना इन द ह्यूमन एंड द ह्यूमन डिजीज। अच्छा, फिर इसमें देखना क्या है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या होती है वो देखनी है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डिजीज कौन कौन सी है, इन द मेल कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ से, फंगी से और एनिमल जो वर्म्स होते हैं उनसे क्या क्या बीमारियां होती है वो इसके अंदर है। ठीक है, तो देखो सारा सिस्टम आ गया, बीमारियां भी आ गई, ठीक है, ह्यूमन जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, मानव में जनन तंत्र, मानव के रोग जो है जनन तंत्र, ठीक है, जनन स्वास्थ्य क्या है, ह्यूमन डिजीज क्या है, ठीक है, मानव रोग। उसके बाद में है मानव जीवाणु से होने वाले, मानव में जीवाणु, वायरस, कवक और हेलमिंथेस और जनित रोग और प्रोटोजोआ भी है। ठीक है, तो इनसे होने वाले रोगों को अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन जैव विकास, जैव विकास इवोल्यूशन, ठीक है, और फिर जंतुओं का आर्थिक महत्व, ठीक है, यानी कौन कौन से जंतु जो होते हैं वो अपने आर्थिक महत्व में शामिल है, तो उनके बारे में ये अपने रहते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक जो है वो अपने रहेंगे, ठीक है, जिसमें अ भाग है और ब भाग है। अ भाग के अंदर अपन प्लांट को देखेंगे, ब भाग के अंदर अपन किसको देखेंगे, जो है एनिमल्स को या जंतुओं को देखेंगे। ठीक है, तो इनके सारी जो अपन सिस्टम है, ठीक है, इनमें ऑर्गन जो है वो देखेंगे, एंटीबॉडीज कैसे काम करती है, रक्त की संरचना कैसे होती है, सारे जो तंत्र हैं उनके बारे में यहाँ पे स्टडी की जाएगी। तो नेक्स्ट से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा अपना सेल से रहेगा, तो सबसे पहला टॉपिक अपन सेल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना सिलेबस। ठीक है, पेपर सेकंड है, 200 मार्क्स का है ये। ठीक है, और यहाँ पे पेपर सेकंड के अंदर जो है अपने को सेकेंडरी ज्ञान में इसमें बॉटनी है, ठीक है, और एक में है अपने ब भाग के अंदर जूलॉजी है। तो आज था ये सिलेबस डिस्कशन था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि ये टॉपिक है। ठीक है, और कल से अपनी यहाँ से या क्लास लगेगी। ठीक है, क्लास जो लगेगी वो ओपीडी पे लगेगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। ठीक है, और जो भी समय रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, उसके अनुसार आप आके जुड़े और इसका लाभ लें। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।